नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये बताइए कि जब कभी दशहरा का समय होता है या गंगा स्नान या कोई और जो धार्मिक कार्य होते हैं या कभी कभी बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह बहुत भीड़ हो जाती है और कुछ व्यावसायिक कार्य यानी कि कुछ खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, तो क्या आप वहाँ गए हैं? कैसा लगता है बच्चों जब ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते हैं? और भीड़ भाड़ कहाँ कहाँ होती है बताइए? जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सामान बिकते हैं, बहुत सारे सामान खरीदे जाते हैं, तरह तरह के सामान मिलते हैं, खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें, है ना। दुकानें लगती हैं, रंग बिरंगे सामान मिलते हैं और वहाँ जाने पर अलग अलग तरह के दुकान, अलग अलग तरह के पकवान, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। कुछ याद आ रहा है? कुछ ध्यान आया आपको कि ऐसा कहाँ कहाँ होता है? तो ऐसा तो एक मेले में भी होता है, क्योंकि जब आप मेले में जाते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं वहाँ? बड़े बड़े झूले, मिठाइयों की दुकान, कपड़े की दुकान, बहुत सारे सामानों की दुकान, बर्तन की दुकान या जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके दुकान, खिलौने की दुकान, है ना। तो और ये सब क्या होता है बच्चों? कुछ ही दिनों के लिए होता है। जैसे किसी जो धार्मिक त्यौहार होते हैं उस समय, या फिर जब हम लोग कोई समसामयिक जो त्यौहार होते हैं जैसे गंगा स्नान या फिर कुंभ का मेला, है ना, उस समय इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, यानी कि इस तरह की भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलती है। और आप भी जिद करते हैं कि हम लोग सब मेला घूमने जाएं, सब लोग एक साथ वहाँ जाकर मस्ती करें। तो आज आपके पाठ 18 में जो विषय है, जो शीर्षक है आपके पाठ का, वो भी है मेला। बच्चों चलिए, पाठ 18 में आज हम लोग देख रहे हैं कि मेला में क्या क्या हो रहा है। चलिए, पाठ 18 मेला। यहाँ तो थोड़ी सी कविता है, चलिए देखते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। हाँ, क्या था? घर के पास लगा था मेला और उसमें आया चाट का ठेला। बच्चों, चाट, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, इन सब के नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है ना। और क्या होता है? खाने का मन करता है। तो जब चाट का ठेला आया था तब तो खाए बिना तो रहा नहीं जाएगा, तो हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। यानी कि वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि खाने पीने की चीज़ें थीं और मन कर रहा था कि सारी चीज़ें खाएं। आगे देखिए। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। बच्चों, कहीं भी मेला लगता है तो बिना झूले के तो मज़ा ही नहीं आता। तो घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूला झूले, मन में नहीं समाए फूले। बच्चों, जब आप झूला झूलने जाते हैं तो एक अलग ही मस्ती, अलग ही रोमांच का अनुभव होता है ना। तो जाकर आपने झूला झूले और मन भी बड़ा खुश था झूला झूलकर। चलिए आगे देखते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। वहाँ खिलौने वाला भी आया था, मेले में खिलौने वाला भी आया था, बहुत सारे खिलौने लाया था और लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े खिलौने। बच्चों, तो खिलौने तो कितने तरह के होते हैं, छोटे खिलौने, बड़े खिलौने, चाबी वाले खिलौने और ऐसे चलने वाले खिलौने, बैटरी वाले खिलौने, है ना, सजाने वाले खिलौने, कुछ खेलने वाले खिलौने,
तो बहुत सारे खिलौने, वहाँ जाकर 4 खिलौने लाए, जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। यानी कि खिलौने तो रंग बिरंगे होते हैं, आकर्षित करते हैं, और किसी भी खिलौने को देखकर लगता है कि काश ये मेरे पास होता और मैं खरीद पाता। तो कभी कभी हम लोग खिलौने खरीद भी लेते हैं, अगर वो सस्ते हों या फिर हम उसको लेने के लिए हमारे पास पैसे हों तो हम लोग खरीद लेते हैं। और आप सालों भर पैसे भी इकट्ठे करते हैं कि मेला में जाऊंगा और बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा, है ना। क्या आप पैसा जमा करते हैं मेला घूमने के लिए? तो पहले से ही आप तैयारी करते हैं कि आप मेले में जाएंगे, बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे, है ना। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। बच्चों मेरे साथ साथ भी गाइए, बड़ा मज़ा आएगा। आइए आगे देखिए फिर क्या हुआ मेले में। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। तो पूरा मेला सब लोगों ने जाकर घूमा, देखा और बहुत मस्ती की, बहुत सारी चीज़ें खरीदी। कौन कौन गया था बच्चों? गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। हाँ, मेले में तो हाथ पकड़ के ही घूमना चाहिए, नहीं तो कहीं कभी कभी लोग खो भी जाते हैं, बच्चे भी खो जाते हैं, है ना। घर के पास लगा था मेला, गाइए मेरे साथ, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। है ना बच्चों। ठाट का मतलब क्या होता है? ठाट का मतलब होता है बहुत सुंदर, है ना, और बहुत विस्तृत, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला। तो ठाट मतलब आकर्षण, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला। मेला जो था सबको आकर्षित कर रहा था, और दूर से ही लोग उसे देखने के लिए, जाने के लिए बेचैन थे कि सब लोग ज़रूर मेला देखने जाएं। झूले भी थे, ठेले भी थे, सुंदर हाट। हाट का मतलब क्या होता है बच्चों? बाज़ार, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी और बहुत सारे बाज़ार लगे हुए थे। तो मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। बच्चों मेले के बारे में आपने एक सुंदर कविता देखी, गाई और गुनगुनाई, है ना। आप इस कविता को याद भी कर लीजिए और मेले के बारे में कभी आप बताइए कि हाँ आप मेले में कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या क्या खरीदते हैं। क्या आपने कभी मेले में से कुछ सामान खरीदा, कुछ खिलौने खरीदे? तो ये भी बताइए। तो मेले के थे ऐसे ठाट, है ना, बहुत सुंदर मेला था। चलिए अब आपके पाठ में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, वो हम लोग करते हैं। और आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, पेंसिल निकालिए, पेन निकालिए, और चलिए हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी अभ्यास कार्य करते हैं। और इस अभ्यास कार्य में क्या क्या करना है आपको देखिए। बच्चों दिए गए शब्द से मिलते जुलते शब्द यहाँ आपको लिखने हैं, जैसे मेला, और एक आपके लिए बनाया गया है केला। तो इसी तरह से आप राजा से मिलते जुलते शब्द बनाइए, फिर घर से मिलते जुलते शब्द बनाइए, फिर चाट, चाट से कौन सा शब्द एक और बन सकता है इसके जैसा मिलता जुलता? मन, चार, फिर ठेला, पास और कांच। मतलब आप इनके जैसे ही और शब्द बनाइए, जैसे देखिए राजा, बाजा, खाजा बन सकता है ना। फिर घर, वर, है ना, चाट, घाट, इस तरह से आपको इनसे मिलते जुलते शब्द बनाने हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए हमने भी कुछ लिखा है और आप मिलाइए और इस तरह से आप भी बनाइए। देखिए हमने क्या बनाया है? राजा, बाजा, घर, वर, चाट, घाट, मन, तन, चार। तो बार भी आप लिख सकते हैं, ठेला, केला लिख सकते हैं, या यहाँ मेला भी लिख सकते हैं। और पास, घास, कांच, पाँच, है ना। तो इस तरह से आप इसी तरह के मिलते जुलते शब्द लिख सकते हैं और नए नए शब्द बना सकते हैं। आगे देखते हैं।
बच्चों यहाँ पे कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप एक ही शब्द में या बहुत कम शब्दों में इसका उत्तर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताइए, मेला कहाँ लगा था? बताइए, नदी के किनारे था या दशहरा का मेला था या घर के पास था? कहाँ लगा था मेला? बताइए। तो ये लिखना है आपको। आप किन किन अवसरों पर मेले में गए हैं? तो आपको तो याद आ ही गया होगा कि आप कब कब मेले में गए हैं। आप मेले में क्या क्या खाते हैं? और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ खाया होगा। चाट खाई होगी, जलेबियाँ खाई होगी, लड्डू खाए होंगे, कुछ भी खाए होंगे। उसके बारे में आप लिखिए। आप मेले से कौन कौन से खिलौने खरीद कर घर लाते हैं? किस तरह के खिलौने खरीदते हैं आप? उसको भी आप लिखिए। चलिए, हमने भी कुछ लिखा है, चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कि क्या आपने भी यही लिखा है। तो मेला लगा था घर के पास, आप लिखिए। और किन किन अवसरों पर मेले में आप गए हैं? तो ये सारे अवसर होते हैं जिस समय मेला घूमने जाया जा सकता है। दशहरा, छठ, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले में गए हैं। आप मेले में क्या क्या खाते हैं? मिठाइयाँ, समोसे, चाट, पकौड़े, है ना? ये सारी चीज़ें खाते हैं। आप मेले से कौन कौन से खिलौने खरीद कर घर लाते हैं? गुड्डे गुड़िया, पहिए वाली कार, बस, खिलौने वाला हवाई जहाज़, है ना? और भी तो कुछ खरीदते होंगे। अगर आपने कुछ खरीदा है तो आप उसका भी नाम लिखिए। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अभ्यास में और क्या करना है। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं कि आप मेला में क्या क्या देखते हैं या आप किसके साथ मेला जाते हैं। और आपको ये भी लिखना है कि मेले में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सोचिए और जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं कि इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो मेले में तरह तरह के सामानों की दुकानें, तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी और लोगों की भीड़ भाड़, ये सब कुछ आप ज़रूर देखते हैं, है ना? अच्छा, आप किसके साथ मेला जाते हैं? तो कभी दादाजी दादी जी के साथ, कभी पिताजी माताजी के साथ, या कभी चाचा चाची के साथ भी आप ज़रूर गए होंगे मेला, है ना? अच्छा, मेले में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो मेले में सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बड़ों के, अपने साथ जो आपके जा रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर ज़रूर रखना चाहिए, है ना? और वहाँ बिजली के सामानों को नहीं छूना चाहिए और भीड़ भाड़ से दूर हो रहना चाहिए। यानी कि जहाँ ज़्यादा भीड़ हो उसे जल्दी से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब आपने जो अभी कविता पढ़ी थी उसी के आधार पर यहाँ सही शब्दों से रिक्त स्थान को भरना है। तो याद कीजिए, आप गाए हैं, गुनगुनाए हैं, पढ़े भी हैं हमारे साथ। तो बताइए, घर के पास लगा था, क्या होगा यहाँ? उसमें आया चाट का, क्या आया था? और हमने जाकर खाई, क्या खाई थी आपने? ऐसे थे मेले के। हाँ, तो जल्दी जल्दी भरिए, बहुत आसान है, आप जल्दी से देखिए। हाँ, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, और ऐसे थे मेले के ठाट। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और अभ्यास कार्य करते हैं। चित्र देखकर वाक्य को आपको पूरा करना है। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। एक गुड़िया का चित्र है, एक फ्रॉक है, एक छाता है, एक दिया है और एक झूला भी है। तो बताइए क्या होगा? क में मुझे खाली जगह है, झूलने में बड़ा मज़ा आता है। बताइए, झूलने में मज़ा आता है, क्या झूलने में? तो आप तो देख ही रहे हैं यहाँ चित्र, आप भरिए झूला, है ना? और मेरी बहन किसके साथ खेलती है? बताइए, ये तो हो गई गुड़िया, गुड़िया के साथ खेलती है। तो ये चित्र है, आप इसका नाम लिखिए। बारिश में, हाँ, क्या लेकर चलते हैं? यहाँ चित्र दिया गया है, आप उसका नाम लिखिए। त्योहार में नए पहनते हैं, क्या पहनते हैं? बिल्कुल, यहाँ दिया गया है, आप इसका नाम लिखिए। दीपावली में हम
क्या जलाते हैं बच्चों? हाँ, तो ये चित्र दिया गया है, दीपक जलाते हैं, तो आप दीपक लिखिए। देखिए हमने लिखा है, इससे आप मिलाइए कि क्या आपने सही लिखा है। आप मिलाइए, झूला है ना, गुड़िया, छाता, कपड़े और दिया। बच्चों अगर आपने मात्रा में गलती की है तो आप जल्दी से अपनी मात्राओं को सही कर लीजिए और लिखिए, मुझे झूला झूलने में मज़ा आता है, मेरी बहन गुड़िया के साथ खेलती है, बारिश में छाता लेकर चलना चाहिए और त्योहार में नए कपड़े पहनते हैं, दिवाली में हम दिया जलाते हैं। तो है ना मज़ेदार? चित्र दिए गए हैं और आपको सिर्फ देख देख कर भरना है। चलिए बच्चों, अब आपको ये सामने जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। देखिए एक तरफ एक चीज़ जो है उसका नाम लिखा है, जब वही चीज़ कई सारे हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं ये आपको समझना है। और इसी तरह से आपको लिखना है कि झूला है एक, तो हम झूला लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे जब झूले हो जाते हैं, अनेक झूले हो जाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं झूले, है ना। तो उसी तरह से एक खिलौना है तो हम खिलौना लिखेंगे, लेकिन जब बहुत सारा खिलौना होगा तो अनेक होगा तो क्या लिखेंगे? आप समझिए और लिखिए। चूहा, चूहा का अनेक क्या होगा? केला, केला का अनेक क्या होगा? ये लिखिए। फिर एक मोती है तो मोतियाँ हो जाती हैं। बर्फ़ी है तो अनेक अगर बर्फ़ी रहेगी तो क्या होगी बताइए? बकरी बहुत सारी हो जाएगी अनेक, तो क्या लिखेंगे? और जलेबी अगर बहुत सारी है तो क्या लिखेंगे? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए उसको आप लिखिए। देखिए हमने भी लिखा है और इससे मिलान कीजिए आप। तो झूला हो जाएगा झूले, तो खिलौना होगा खिलौने, चूहा हो जाएगा चूहे, और केला अगर बहुत सारा हो जाता है तो होगा केले। इसी तरह से मोती अगर बहुत सारी है तो मोतियाँ, बर्फ़ी अगर बहुत सारी है अनेक है तो बर्फ़ियाँ, बकरी अगर बहुत सारी है तो बकरियाँ, और जलेबी अगर बहुत सारी है तो जलेबियाँ। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों कि हाँ या ना में उत्तर लिखना है। मुझे मेला जाना अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हाँ लिखिए, अन्यथा ना भी लिख सकते हैं। हमें बड़ों के साथ मेला जाना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे अकेले जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है, आप खो जाइएगा। तो आप हाँ या ना में उसका उत्तर लिखिए। हमें मेला में खुली चीज़ों को क्या खाना चाहिए? हाँ या ना बताइए। हमें मेला में छोटे भाई बहनों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, अन्यथा वो क्या होगा? भुला जाएंगे, है ना। तो आप बताइए कि हाँ या ना, क्या आप हाथ पकड़कर चलना चाहिए? तो लिखिए। देखिए मुझे मेला जाना अच्छा लगता है, तो मैंने लिखा है हाँ। और हमें बड़ों के साथ मेला जाना चाहिए, बिल्कुल सही हाँ। और हमें मेला में खुली चीज़ों को खाना चाहिए, ना नहीं खाना चाहिए। हमें मेला में छोटे भाई बहनों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल हाथ पकड़कर चलना चाहिए। बच्चों यहाँ एक चित्र है और आपको क्या करना है, इस चित्र के अनुसार चित्र को देखिए और जल्दी जल्दी खाली जगहों को भर दीजिए। तो घर के क्या होगा? यहाँ कविता याद आया आपको? तो लिखिए, घर के पास लगा था मेला, हमने देखा, बताइए क्या होगा? उसको भरिए। जी भर मेला, है ना। और गुड़िया और कौन था? छोटा बच्चा का नाम याद कीजिए, दोनों साथ। और किसने पकड़ा था हाथ? उसका नाम लिखिए। मेले के थे ऐसे, बताइए बताइए, ठाट, है ना। लिखिए, झूले ठेले सुंदर, क्या होगा यहाँ? हाट। तो आप लिखिए, याद कीजिए, लिखिए और देखिए हमने क्या लिखा है। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, और छोटू ने पकड़ा था हाथ, मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तो आपने कविता भी याद कर ली और रिक्त स्थानों को भी भर दिया। चलिए
आगे देखते हैं। मेले में कौन कौन आया था बच्चों, और जिसके पास बच्चे गए उसके बारे में लिखिए। तो बताइए कौन कौन आया था, किसने किसने दुकानें लगाई थीं, और आपको क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। दिए गए शब्दों से आपको वाक्य भी बनाना है। जैसे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, मेला, चाट, झूला, खिलौने। तो बताइए मेले में कौन कौन आया था और किसने कौन सा सामान बेचा, कौन क्या कर रहा था, बताइए। याद आया? चलिए अब हम लोग लिखते हैं। मेले में कौन आया था? चाट वाला, खिलौने वाला और झूले वाला। क्योंकि मेला जो कविता है उसमें आपने देखा था चाट वाला आया तो चाट खाया गया, खिलौने वाले से खिलौने खरीदा गया, और झूले वाले से क्या किया गया, वहाँ जाकर झूला झूला गया। तो दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, है ना। तो यहाँ वाक्य एक बना हुआ है, इस तरह से आप भी और भी वाक्य बना सकते हैं। तो एक वाक्य तो ये है कि मैं मेला घूमने जाऊँगा, और चाट बहुत चटपटा होता है, तीखा भी होता है ना। झूला झूलने में मज़ा आया, और खिलौना, मेले में खिलौना मिलता है। इसी तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। तो वाक्य बनाइए, और भी वाक्य आप बना सकते हैं। बच्चों अब आपको क्या करना है कि यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं, और इसको आपको मिलान करना है। फूला समाना और बड़े सलोने, ठाठ से रहना। तो ये जो हैं उसके अर्थ से इसका मिलान कीजिए। और फूला समाना का मतलब क्या होता है बच्चों? खुश होना। और बड़े सलोने का मतलब बहुत सुंदर। बड़े सलोने का अर्थ होता है बहुत सुंदर, और ठाठ से रहना का अर्थ होता है शान से रहना, है ना। तो चलिए हमने बताया है, अब आप इसका मिलान कीजिए। फूला समाना का अर्थ होता है खुश होना, तो आपने मिला दिया। और बड़े सलोने बहुत सुंदर, ठाठ से रहना, शान से रहना। बच्चों आज आपने मेला देखा, है ना, और मेले में कौन कौन आया था आपने ये भी देखा, और मेला कविता को भी आपने पढ़ा, गाया, गुनगुनाया। साथ ही आपने अपने पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य भी किया। अभ्यास कार्य करने में मज़ा आया, क्योंकि ये तो उसी मेले से संबंधित था, और आपने बहुत सारे शब्द को, नया नया शब्द से, उसके बहुत सारे शब्दों को आपने बनाया, और नए नए शब्दों को आपने सीखा। तो आप मिलान किए, आपने रिक्त स्थानों को भरा, एक जैसे शब्द भी आपने बनाए, है ना। तो बच्चों ये जो कविता है ये एक बहुत सुंदर मेले के बारे में थी, है ना। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी कविताएं बना सकते हैं, गा सकते हैं। आप इसको गाइए, गुनगुनाइए, और अपने अभ्यास कार्य को ज़रूर पूरा कीजिए। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।